नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे जो 25 की सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके बाद उसका जो दोस्तों पूरा हल करके बताऊंगा। उसका जो है 150 क्वेश्चन आपको हल करके बताऊंगा। सारे के सारे दोस्तों आपको एक एक एक्यूरेट आंसर दूंगा। तो वीडियो को दोस्तों देख के लास्ट तक देख लेना। और सभी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों अगर आप रिवीजन कर लेंगे इन सभी पेपरों का तो दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए चालू करते हैं दोस्तों। ये 25 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो ये चालू करते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों एक्यूरेट आंसर बताऊंगा, सभी का 150 क्वेश्चन कराऊंगा, सभी को एक्यूरेट आंसर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये हिंदी का पहला है, इसमें आ गया है। और हर एक मतलब जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है दोस्तों, सभी शिफ्ट का जो है कभी मतलब मैथ पहले आ जाता है या फिर हिंदी, या मैथ या हिंदी आ जाता है पहले, या फिर रीजनिंग आ जाता है। तो इसमें तो हिंदी पहला है 25 के सेकंड शिफ्ट में। तो इसको जो है देख लेते हैं और सभी का 150 क्वेश्चन का सभी का जो है एक्यूरेट आंसर बताऊंगा, तो देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा तत्सम है, इसका दोस्तों ये हिंदी का पैटर्न हमें लग रहा है पहला जो है सही है, ठीक ठाक है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों जीएस का पैटर्न कैसा है। सभी का दोस्तों आंसर दूंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा। तत्सम हो जाएगा दोस्तों आलस्य। कौन सा है? आलस्य। इसका तत्सम है आलस्य, ठीक है। इसका तत्व होता है आलस्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंदिर मंदिरा युग उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, पूजा घर पुजारी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी किस वाक्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रमवाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति पर रहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो रहन पर रघु के लिए दोस्तों उनको जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था, रहन पर रघु। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है इसमें। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा दोस्तों, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो अर्धविराम का चिन्ह बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी ये है अर्धविराम का चिन्ह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द का वचन है सदा एक वचन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताएं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत शत्रु, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है क्या है। आंशिक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो देखते रहिएगा, सभी आने वाले एग्जाम में जो आपके अगर एग्ज़ाम दोस्तों इसका है इसके बाद, तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों देख लीजिएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है यह बताना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है? पढ़ना, प्रेरणार्थक क्रिया जगाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया जगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे बनमाल बिराजती है। कनकानन कुंडल मोर पंखा और बनमाल बिराज। दोस्तों इसमें हमको लगता है
ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग है इसमें हेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है ये बताना है। तो अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अचल। अचल क्या है? स्थान। स्थान अचल ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है दोस्तों, इसमें क्या बताना है, कौन सा वाक्य है? तो इसमें है विस्मयवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आकाश का प्रयोज्य शब्द है। तो आकाश का प्रयोज्य क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यामक रचयिता कौन है? तो यामक रचयिता हो जाएंगे महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अतुलनीय हो जाएगा दोस्तों, अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं दोस्तों, अतुलनीय हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है। रूप, आय, विवाद, सार। रूप दोस्तों हमारे हिसाब से हो जाएगा रूप। स्त्रीलिंग हमारे हिसाब से रूप हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौ का अर्थ गाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मौन का विलोम शब्द क्या है? तो मौन का विलोम शब्द बताना है आपको। क्या? मौन का मुखर। क्या हो जाएगा? मौन का मुखर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना, तो वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। विदुषी महिला थी वह एक, ये तो गलत, वह एक महिला विद्वान, विदुषी हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आप लोगों का। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है ये बताना है। कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। अनुज की किताब, अनुज। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, संबंध कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग हो जाएगा दोस्तों अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं ये बताना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका समरस स्वर हैं। कौन से? समरस स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है ये बताना है। तो यहाँ वाला स्वर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, काल का भेद बताना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सामान्य भविष्यकाल। ये दोस्तों पैराग्राफ आ गया है, आप लोग कर लीजिएगा पढ़ के। इसका क्वेश्चन जो है लगाना होता है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर आप दे लेंगे। तो 33 से 37 तक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 37 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ये बताइए, वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है ये बताना है आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला देश था? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला देश था ये बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिलेलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो गिलेलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो WPI का पूर्ण रूप क्या हो सकता है, ये बताना है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2014 में भारत में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 42 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारे हिसाब से कथक के साथ जा सकते हैं दोस्तों, कथक। ठीक है, कथक के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है, ये बताना है, किस कर नीति पर लागू है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, व्यावसायिक कर। कौन सा? व्यावसायिक कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, ये बताना है। तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सार्क का मतलब क्या है, ये बताना है। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है, ये बताना है कौन सा है दोस्तों। हमारे हिसाब से इसके आंसर भी हो सकता है वर्तमान संपत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई, यह बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स, AM काया या लाय डगलस। इसका आंसर कौन सा होगा? प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक, थॉमस हार्डी। क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 50 है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाली आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, प्रवासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी गई, ये बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। कौन सी कंपनी भारत गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी गई, ये बताना। तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बताना है कि डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, क्या कहलाता है दोस्तों? कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, क्या कहलाता है, यही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताएं ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। स्मिशिंग क्या है? डेटा डिडलिंग, कैट फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, डेटा डिडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिंथगो जो हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड लिंथगो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54,
क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की लोक इष्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की लोक इष्ट नीति, पूर्व की ओर देखो, भारत की लोक इष्ट नीति का मुख्य उद्देश्य है क्या है, यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध को मजबूत करना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है? समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रिची मेहता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, रिची मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, एशियन के संबंध में भारत की एक्ट नीति का क्या महत्व है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, एलोरा निम्नलिखित किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो किस राज्य में एलोरा स्थित है? ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये का नोटों का मूल्य क्या है? तो 2000 रुपये का नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 4.90, ठीक है, 4.90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च का दूसरा बुधवार को जो है धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, मार्च के दूसरे बुधवार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ये बताना है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कितनी भाषा में अनुवाद किया गया है, ये बताना है। 60 है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, यह बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जा सकते हैं 500, ठीक है, 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, यह बताना है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय हो जाएगा दोस्तों कोलकाता संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, रियल किस देश की मुद्रा है? तो ये बताना है, रियल किस देश की मुद्रा है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस महीने में मनाया जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों नवंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, नवंबर महीने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 65, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापार उपयोग के लिए जाना जाता है, ये बताना है। तो कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे हिसाब से होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है और स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 67, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 तक जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, ये बताना है कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
68 है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों से संबंधित है, यह बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CRC। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर बी होगा CRC। क्वेश्चन नंबर 69 है, श्रीलंका को राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा बताना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, रूपी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, वित्त या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष 10 से 11 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसका दोस्तों आंसर है सी, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71। क्वेश्चन नंबर है आपका 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी कौन है, यह बताना है। तो नीति विज्ञानी है, नीति विज्ञानी वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, नीति विज्ञानी। क्वेश्चन इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है दोस्तों? नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, यह बताना है। तो अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 54, 52, 50, 56। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 अफ्रीका में देश मौजूद हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 है, DDoS का फुल फॉर्म है, DDoS का फुल फॉर्म बताना है क्या है? तो DDoS का फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ सर्विस, डिटेल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है, यह बताना है। तो उनसे कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। ठीक है, प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मैं जो है बाकी के दोस्तों जो रह गए हैं, तो इसमें दोस्तों हिंदी और GS करा दिया है, और बाकी के दोस्तों जो मैथ और रीजनिंग रह गए वो भी कराऊंगा, सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों उसमें कराऊंगा दोस्तों। तो ये दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।